आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ हजारीबाग, वॉइस ऑफ एवरीवन। शहर आपका, खबर हमारी, निष्पक्ष खबर का होगा असर। सीआरपीएफ बी 154 निमियाघाट सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार की टीम के जवानों का किया गया विदाई समारोह। साथ ही 1.5 महीने में हजारीबाग में 550 पौधे लगाएं। सीआरपीएफ बी 154 बटालियन के सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने हमारे रिपोर्टर को इंटरव्यू देकर 1.5 महीने के हजारीबाग का सफर कैसा रहा उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की, जो इस प्रकार है। मैं इंस्पेक्टर जितेंद्र और हमारी बी 154 बटालियन की टीम को हजारीबाग में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 1.5 महीने के लिए तैनात किया गया था। सबसे पहले हमारी टीम को बड़ा बाजार ओपी के खजांची तालाब के नजदीक मनोकामना मंदिर के विवाह भवन में ठहराया गया। वहां पर हमने बकरीद के पर्व को सुनियोजित तरीके से संपन्न कराया। वहीं गायत्री मंदिर के प्रांगण में हमारी पूरी टीम को एक साथ हवन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खजांची तालाब के पास मंदिर में कुछ लोग समाज सेवी सुबह में योगा करने आते थे। उन्होंने हमारी टीम से खजांची तालाब साफ करने का अनुरोध किया। हमारी टीम ने लगभग 2 घंटे के अंदर उस तालाब को साफ कर दिया। वहां की जनता काम से प्रसन्न होकर हमारे साथ ही सुबह में योगा करना शुरू कर दिया। उसके कुछ दिन बाद बड़कागांव पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हमारी टीम ने भूमि भर्जन की ड्यूटी को बखूबी पूरा किया। फिर चौपारण पुलिस स्टेशन के भगहर क्षेत्र में झारखंड बिहार सीमा पर लगभग सैकड़ों गैर कानूनी शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया तथा भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त भी किया गया। दिनांक 9 अगस्त को मंडई कला मैदान में हमारी पूरी टीम ने मुहर्रम के 26वें मेला को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। दिनांक 10 अगस्त को छड़वा डैम मैदान में मुहर्रम के 10वीं के विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी टीम की कार्यशैली चौकन्ना, चौकस और पैनी नजर को हजारीबाग जिला प्रशासन द्वारा सराहाया गया और जनता ने, साथ ही यहाँ के पूर्व मुखिया और समाजसेवी ने बताया कि इससे पहले आज तक यहाँ इतनी शांति से मुहर्रम का पर्व नहीं मनाया गया था, क्योंकि कोविड के वजह से 2 साल बाद मुहर्रम के मेले में लाखों की भीड़ उमड़ी थी, जो हमारी बी 154 टीम की काफी बड़ी उपलब्धि थी। इसी अंतराल में हमारी टीम ने श्रावणी पूजा में बुढ़वा महादेव मंदिर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया। 27 जुलाई को हमारी टीम ने सीआरपीएफ की 84वीं वर्षगांठ पर हजारीबाग पुलिस लाइन और आसपास के क्षेत्र में 550 वृक्ष लगाकर कार्यक्रम को सफल बनाया। भारत स्वच्छता मिशन के तहत हमने हजारीबाग पुलिस लाइन के आरक्षी स्कूल के खेल मैदान को साफ करके दिनांक 16 अगस्त को मैदान में तथा स्कूल प्रांगण में 100 पौधे लगाकर बी 154 बटालियन के कमांडेंट श्री अच्युतानंद जी द्वारा दिए निर्देश के अनुसार हमने इस वर्ष 850 पौधे का वृक्षारोपण कर अपने लक्ष्य को पूरा किया। सबसे बड़ी और अहम बात, यहाँ की जनता का प्यार और भरोसा काफी देखने को मिला। फौजी के लिए समर्पण की भावना यहाँ की जनता में देखने को मिली। आरक्षी विद्यालय के पास बी 154 बटालियन की टीम का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बी 154 बटालियन की टीम को दोपहर का खाना, बुके, माला और मास्क देकर कर विदाई दी गई। विदाई समारोह का सारा इंतजाम शांति समिति सदस्य सह समाज सेवी सैयद इम्तियाज हसन उर्फ विक्की ने किया। सैयद इम्तियाज हसन ने कहा, सबसे पहले तो हम अपने दो चार पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करना चाहते हैं कि वतन के शहीदों पे जो चढ़े वो फूल बन जाओ, वतन के शहीदों पे जो चढ़े वो फूल बन जाओ, दुश्मनों के सीनों में जो गड़े वो त्रिशूल बन जाओ, दुश्मनों के सीनों में जो गड़े वो त्रिशूल बन जाओ, और जहाँ भी हो वतन के शहीदों की दफन, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस मिट्टी का धूल बन जाऊँ।
मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस मिट्टी का धूल बन जाऊं। और लबों पे सजाकर हम आयते कुरान निकले हैं। वतन के खातिर मर मिटने को लिए अरमान निकले हैं। और ज़माना अगर तुला है जान लेने पे तो क्या डरना, हथेली पे रख कर हम भी अपनी जान, हथेली पे रख कर हम भी अपनी जान निकले हैं। मैं अपने सारे कमांडर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने ये 1.5-2 महीने में ऐसे कार्य दिखाया जिससे आपका रिश्ता हज़ारीबाग में ऐसा लग रहा है जैसे 1.5-2 महीनों से नहीं बल्कि सदियों से आपका रिश्ता है। आपने बड़ी दिलेरी के साथ, खूबसूरती के साथ चेयरमैन हेल्पिंग इंडिया ट्रस्ट, आज लगभग 2 महीने से हमारी सीआरपीएफ की टीम जो है हज़ारीबाग शहर में है। और इन लोगों का कार्य ऐसा रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये जो विदाई समारोह का हम लोगों ने आयोजन किया हुआ है, तो हम दिल से तो नहीं चाह रहे हैं कि ये लोग यहाँ से जाएँ। हज़ारीबाग की जनता चाह रही है, लेकिन मजबूरी है। तो कहने का अर्थ ये है कि आज 2 महीने से जिस तरह से इन लोगों ने काम किया, यहाँ की जनता के लिए उन्होंने जिस तरह से काम किया है, वो काबिल तारीफ़ है। और हम लोग हमेशा यही चाहेंगे कि ये टीम हमेशा हज़ारीबाग आती रहे। और हम लोग तो खुद सेंटिमेंटल लोग हैं। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे भाई सब हम लोगों से बिछड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह फिर आएंगे ये लोग हज़ारीबाग। अब दिल के दिया जला के हवाओं में रख दिया, सूरज देख रहा था उसको छाँव में रख दिया। और दिल जीतना किसी के बड़े फ़न की बात है, और ये फ़न खुदा ने तेरी अदाओं में रख दिया। ये फ़न खुदा ने तेरी अदाओं में रख दिया। मैं चाहूँगा कि आप अपनी अदायगी के साथ अपनी प्यारी ज़बान से 2-4 शब्द, अपने जुमले हमारे बीच रखें, ताकि वो जुमले हमारे लिए नक्श हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए वो याद बन के हमारे सीने में रहे। सबसे पहले तो मैं हज़ारीबाग के जो हमारे बीच आज सज्जन बैठे हुए हैं और प्यारी जनता, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतना प्यार हमें दिया। और जो आप बोल रहे हैं कि ये हम लोग को विदा करना ही पड़ेगा, ये तो हमारी ड्यूटी है। आज यहाँ कल वहाँ, पूरी इंडिया और इंडिया ही नहीं विदेशों में भी हमारी ड्यूटी ली जाती है, हमसे सेवाएं ली जाती है। तो हमारी यादें कुछ आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहे हैं, और आपकी यादें हम लोग अपने दिल में संयोज कर अपना जहाँ फिक्स्ड हमारा कंपनी है नीमिया घाट गिरिडीह, वहाँ अपने दिल में लेके जा रहे हैं। हज़ारीबाग का जो हमें के लिए तो हमें आदत सी हो गई है अपने ज़िंदगी में जंगल में रात बिताने की, रेलवे ट्रैक की ड्यूटी करते करते, क्योंकि हमें झारखंड जैसे नक्सलवाद इलाका में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए डिप्लॉय किया जाता है। सभी हमारी टीम जितने भी मेंबर सब अपने घर परिवार छोड़ के, सब सुख सुविधाओं को छोड़ के अपने वतन पे मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और दिन हो चाहे रात हो, बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, किसी की भी चिंता नहीं करते हैं। और अपने परिवार के, चाहे वो आपकी बेटी का जन्मदिन हो, आपकी शादी की सालगिरह हो, या आपके माता पिताजी का सालगिरह हो, कुछ भी हो, उसमें शायद ही हम लोग कभी शामिल हो पाते हैं। उसको अपने दिल में दबा के ही अपनी ड्यूटी पे करते जाते हैं। तो ये आप लोगों का प्यार ही है जो हम लोगों को इस कठिनाई में भी जीने को एक ताकत सी देती है। तो हमारा जो हज़ारीबाग का 1.5 महीने का सफ़र रहा, हमने भरपूर कोशिश किया और इस ड्यूटी को हमने एंजॉय किया है। लाइन ऑर्डर ड्यूटी को हमने एंजॉय किया है, क्योंकि हम लोग जंगल से निकल के एक शहर में आए, आप लोगों के बीच में रहने का मौका मिला। और जुलूस को भी हमने देखा। मैंने खुद पहली बार इस जुलूस को देखा है, और मुझे बाद में पता चला कि यहाँ सबसे पहला जो वो छड़वा मैदान में जो किसी का झंडा लगता है वो किसी हिंदू का लगता है, अंतु साव का। और वो 1980 में वो झंडा लगा था, और उसको आज करीब 42 साल हो गए हैं, और वो झंडा वैसे का वैसे ही चमकदार है। और करीब उस समय 1980 में वो 20,000 का बना था। तो ये कितना देखिए मिलनसार है। यहाँ जाति धर्म कोई मायने नहीं रखा, सभी आए एक साथ अपना पर्व त्यौहार मनाए। ये मैं अक्सर कहता हूँ और कहना भी चाहूँगा कि चाहे वो पर्व हिंदू का हो, मुस्लिम का, ईसाई का हो, क्रिश्चियन का है, इसको ना ध्यान में रखें, बस पर्व मनाएं और पर्व का एंजॉय लें। क्योंकि सभी में मनुष्य में जो रक्त है उसका रंग क्या है, लाल है। और जब मनुष्य भगवान ने हमें बनाया, जो हमें किसी में भेदभाव नहीं किया, तो हम कौन होते हैं आपस में बंटवारा करने में। तो सभी से अनुरोध है कि जो अपने भारतीयता का इस
मुहर्रम जुलूस में परिचय दिया है उसको आगे भी जारी रखें और हमारी सेवाएं जब ज़रूरत पड़ेगी हम आपके सामने उपस्थित होंगे अपनी टीम को लेके और आपका प्यार जो है हम अपने दिल में अपनी टीम के साथ लेके जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है किसी से हट जाए। ये है जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चलते हैं और सबसे आगे यही लोग चलते हैं, चाहे वो ऑप्स का हो चाहे लॉ एंड। अभी लोहरदगा में एक केस ऐसा हुआ कि इसने फॉर्म खोज लिया वहाँ की टीम की जो डॉग थी और उसने डॉग हैंडलर को भी इन्फॉर्म कर दिया। इसने अपने कंपनी कमांडर यानी कि मेरे जैसे कंपनी कमांडर को इन्फॉर्म कर दिया। कंपनी कमांडर जल्द से जल्द वह पहुँच के देखना चाह रहे थे तो डॉग ने देखा कि कंपनी कमांडर उसी रास्ते में आ रहे जिस रास्ते में आईडी बिछी हुई है, वो तुरंत भी ये वेपन हमारे साथ होता है। इन्हें हमें नहीं छोड़ सकते। मुझे कितने भी यहाँ के एसपी ने, पंजाब में मैं अभी इलेक्शन करा के आया हूँ, वहाँ के एसएसपी ने बोला सर एयरपोर्ट पे जाना अपना वेपन छोड़ दीजिए। बोले सर हम सिविल पुलिस नहीं है जो हम वेपन छोड़ सकते हैं, हम लोग फौजी हैं और फौजी के साथ ये जाति हथियार जुड़ा हुआ है, ये उसकी पत्नी है, हमारी धर्म है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। अगर हमसे आपको ड्यूटी लेनी तो हथियार हमें अंदर ले जाने पड़ा, उनको ये बात माननी पड़ी, हमें लागू करना पड़ा कि ठीक है आप अपना वेपन ले जा सकते हैं। इसके बगैर हम अधूरे हैं, हमारे लिए ये थैंक यू सर। कमांड भी आना बैक बैक का भी लेना बैक back, wait.